हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस सेंटर पे। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है और उस स्पेसिफिक फंक्शन के हेल्प से हम लोग रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है उसका कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल हम लोग का है जिसमें कि हम लोग का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल होता है। सपोज कीजिए ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वो ए बी सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये जो बी कौन है, एंगल है कौन है जो हम लोग का, वो 90 डिग्री है। ये हम लोग कितना है, 90 डिग्री हम लोग का है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे हम लोग। हम लोग को पता है ये वाला जो ए बी पोर्शन है, ए बी को हम लोग बोलते हैं लंब। ए बी को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ए बी क्या हो गया हम लोग का, लंब या परपेंडिकुलर। बीसी हम लोग का होता है आधार, बीसी हम लोग का होता है आधार, जिसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। ठीक है, और एसी जो होता है हम लोग का वो होता है कर्व, इसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में पता है कि एक लंब होता है, एक आधार होता है और तीसरा भुजा हम लोग बोलते हैं कर्व। तो सबसे पहले मैं आप लोग को रिकॉल करना चाहूंगा, एक हम लोग का थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या हम लोग का है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोग का, टर्न स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हम लोग ये पाइथागोरस का हम लोग का थ्योरम हम लोग का है, ये हम लोग राइट एंगल में याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ब्रांच है हम लोग का है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो इसलिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से नॉलेज होना काफी जरूरी है। तो मैंने आप लोग को जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें से कि राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है। तो स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग का यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जनरली 6 फंक्शन है जिसको हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो 6 फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या उनमें रिलेशन है, उनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो होता है साइन, SINE। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का है वो साइन। साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SIN, इसको साइन ही पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन इक्वल्स टू होता है हम लोग का लंब बाय टर्न। तो लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लंब क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये एंगल को हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, ये वाले एंगल को हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे। तो हम लोग को पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल एंगल का सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग का एक एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री हो गया, सेकेंड एंगल को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर किए। तो बचा हम लोग का दूसरा एंगल, उसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस एंगल को 90 डिग्री माइनस एक्स। क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बच्चा कितने हम लोग पास 90 डिग्री। तो अगर इसको एक्स मान लिए तो ये दूसरा वाले क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो 90 माइनस एक्स डिग्री। ये हम लोग का हो गया। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय टर्न। इसका जो फंक्शन होता है साइन का
वो होता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस भी हम लोग एंगल का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए साइन एक्स का लिख रहे हैं, तो आप देखिए जो एंगल जो बन रहा है हम लोग का, उसमें एक हम लोग का कर्ण वाले भुजा आ रहा है और एक आधार बन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद रखने के लिए कि जो हम लोग को एंगल जो बनता है, जिस फंक्शन का बाद एंगल का, जिस एंगल से रिलेटेड वो फंक्शन को लिख रहे हैं हम लोग, तो अगर ये वाला लिख रहे हैं तो वो लंब, वो जो भुजा जो मिलेगा उसमें हम लोग का जो एंगल में, वो एक कर्ण और एक आधार होगा। अगर मान लीजिए हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा, इसमें हम लोग का ए बी भुजा आ रहा और एसी भुजा आ रहा है। तो कर्ण चूंकि चेंज नहीं होता है, वो एसी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, हम लोग का आधार हो जाएगा उस केस में, अगर ये वाले एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट को क्लियर करूंगा। तो साइन इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, लंब बाय कर्ण। दूसरा जो फंक्शन होता है हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तीसरा फंक्शन जो आता है हम लोग का कोटेंजेंट, सॉरी टेंजेंट बोलते हैं इसको। तीसरे फंक्शन को मैं टेंजेंट बोलते हैं हम लोग, तीसरे फंक्शन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग टेन एक्स इक्वल टू टेंजेंट, ये टेन इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, लंब बाय आधार। तो लंब क्या हम लोग का है, परपेंडिकुलर बाय आधार मतलब बेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बेस क्या हम लोग का है, बीसी बाय एसी। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाय आधार क्या है, बीसी। ये हम लोग का तीन जनरल फंक्शन हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में। और बाकी का जो तीन जो हम लोग का फंक्शन होता है, वही इसी तीनों का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका विपरीत होता है। अगर हम लोग का तीसरा जो चौथा फंक्शन आता है वो कोसेक, कोसेकेंट बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं कोसेक। तो कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, होता है, मैंने बोला आप लोग को साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, मतलब इसका हम लोग का साइन का रेसिप्रोकल। चौथा पांचवा जो होता है हम लोग का, वो होता है सेकेंड, इसको हम लोग सेक एक्स, सेक से भी शॉर्टकट में लिखते हैं, यूज करते हैं। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे कोसाइन का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनियस बाय बाय हाइपोटेनियस बाय बेस। छठा जो फंक्शन होता है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो होता है हम लोग का कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट से डिनोट करते हैं, कॉट एक्स। एक्स क्या हम लोग का है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है। तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता चला राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, दूसरे भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं, जिसको बेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरा जो भुजा होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो कर्ण होता है वो दोनों भुजा से हमेशा बड़ा होगा हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, और उस फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं कैलकुलेशन में, रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी हम लोग का प्रॉब्लम आता है। तो इस स्पेसिफिक फंक्शन मैंने आप लोग को बताया कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग स्टडी करते हैं वह 6 होते हैं। वह 6 फंक्शन क्या क्या है, पहला फंक्शन होता है साइन। तो साइन का जो इक्वेशन, साइन का जो डेफिनेशन आता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे ए बी इस ड्राइंग में, और हाइपोटेनियस क्या हो गया AC। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स, एक्स क्या हम लोग का है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल है हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग को, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा
कि हम लोग जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोग को इस क्लास में बता रहा हूं, मैं आप लोग को एक्यूट एंगल के बारे में बता रहा हूं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है हम लोग का? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है, मतलब 90 डिग्री नहीं रहेगा, 90 से कम रहेगा, तो ऐसा एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो हम लोग का एक्स क्या यहाँ पे एक्यूट एंगल। तो साइन का डेफिनेशन क्या होता है? लंब बाय टर्न। कोसाइन का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटा में टर्न। टेंजेंट मतलब टेन का क्या होता है फंक्शन? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं लंब बाय आधार। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको याद रखने का एक तरीका है, एक शॉर्टकट ट्रिक इसका है, लाल के, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है? ये क्या हम लोग का है? एल एल के ए, ठीक है, ये हम लोग क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, इसको रिमेंबर रखने का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। क्या होता है? सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। पहले होता है साइन, उसके बाद होता है हम लोग का कॉस, उसके बाद होता है टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। मेन आप लोग ये तीन फंक्शन को याद रखिए, तो तीसरा जो होता है और वो आप लोग को ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पहला जो तीन फंक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है बाकी का तीन फंक्शन। तो पहले क्या बताया मैंने आप लोग को याद रखेंगे? साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। तो साइन का क्या होता है? एल, एल फॉर लंब, के फॉर कर्न, मतलब लंब को परपेंडिकुलर, के को हाइपोटेन्यूस। उसी तरह सेकेंड फंक्शन जो होता है हम लोग का, वो हम लोग का होता है कॉस। कॉस तो क्या हो जाएगा? ए फॉर आधार, के फॉर कर्न। उसी तरह एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो तीसरा फंक्शन क्या हम लोग का है? टेन। तो देखिए टेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। दूसरा फंक्शन क्या है? कॉस, कॉस में क्या है? बेस, मतलब आधार बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्न। तो सेकेंड फंक्शन क्या है? आधार बाय कर्न। पहला फंक्शन साइन, एल फॉर लंब, के फॉर कर्न। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और कर्न को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये हम लोग का बेसिक फंक्शन हो गया तीन, ठीक है। अब बाकी का जो तीन फंक्शन होता है हम लोग का, वो इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कॉसेक एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? कर्न बाय लंब, कर्न बाय लंब। सेक एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? कॉस का रेसिप्रोकल, कर्न बाय आधार। कॉट का क्या लिख सकते हैं हम लोग? आधार बाय लंब। ये हम लोग को 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीन फंक्शन, इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मैं यहां लिख सकता हूं साइन एक्स इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक एक्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब हम लोग कॉसेक एक्स इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह से cos x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय sec x एंड वाइस वर्सा। मतलब कि इसी तरह भी अगर cos x इक्वल्स टू 1 बाय sec x लिख रहे हैं तो sec x इक्वल्स टू 1 बाय cos x भी लिख सकते हैं। इस तरह एक तीसरा भी होता है हम लोग का tan x इक्वल्स टू 1 बाय cot x एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हम लोग का ब्रांच है वो किससे बेस्ड है? हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझे, ठीक है। अगर आपको मेरे इस वीडियो में जरा सा भी अगर कहीं पे भी किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में बताएं जरूर, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताता हूं आप लोग को। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा, ये जो जितने भी मैंने आप लोग को थ्योरी बताया है, ठीक है, जितने भी मैंने आप लोग को इक्वेशंस बताए हैं, ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग को जाकर के ये कॉन्सेप्ट हम लोग का है और अच्छे से क्लियर होगा हम लोग का साइन। तो आप लोग बेसिक तीन फंक्शन याद रखिए, साइन, कॉस और तीसरा टेन, ठीक है। ये तीनों फंक्शन का रेसिप्रोकल ही हम लोग का होता है कोसेक, सेक और कॉट। ये हम लोग का 6 जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग
ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी लेवल पे चले जाए तो ये 6 फंक्शन के बारे में ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये 6 फंक्शन से रिलेटेड ही हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टोटल ब्रांच बना हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आप लोग को बताए इसके प्रॉब्लम वाले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।